ऐसा रखेंगे। हाँ नहीं वो बहुत टाइट है मौसम। ठीक है काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम मोहम्मद अत्तरुल्लाह शरीफ साहब साबिक़ अमीर हल्का, मोहतरम नाज़िम अज़ला अमीर मुक़ामी और काबिल एहतराम रफ़क़ाए जमात, तहरीक इस्लामी कामयाबी की शराइत। इस मौजू के असल मुखातिब हम सब हैं, यानी हमारे अंदर ऐसे औसाफ, ऐसी क्वालिटीज़ पैदा हों जिनकी वजह से हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीक इस्लामी की कामयाबी की शराइत इस मौजू के तहत कई बातें इरशाद फरमाई हैं जो हमारे इनफरादी औसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे इज्तिमाई औसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं और ये बताती हैं कि हमारे अंदर किन बुराइयों का नहीं होना चाहिए, कौन सी बुराइयां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी इस मुज़ाकरे के तहत जो बातें आई हैं, यानी जिन खूबियों का जिक्र किया गया है, उन्हीं को एक सलीक़े के तहत इस किताबचे में बयान किया गया है। ये किताबचा हमारे मुताले में अक्सर रहना चाहिए, बार बार इसका याद होना चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि हमको कामयाब होने के लिए हमारे अंदर कौन से औसाफ होने चाहिए, कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए और किन बुरे औसाफ से हमारी शख्सियत महफूज रहनी चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि हमारे अंदर औसाफ पैदा होने चाहिए, तो इस बात पर तवज्जो देते हैं कि कौन कौन से औसाफ हैं जिन्हें हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। ये एक तरीक़ा हो सकता है कि आप सब्र को लें, नज़्म ज़ब्त को लें, तवक्कुल को लें, नज़्म की मुकम्मल पाबंदी को लें, जायज़ा व एहतसाब को लें और इखलास को लें और इनको पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन इससे बढ़कर बात यह होगी कि आप बुनियादों पर तवज्जो करें। अगर बुनियादों पर तवज्जो हो तो ज़ाहिर बात है कि उनके बदौलत ये तमाम खूबियाँ अस खुद पैदा होती चली जाएंगी। इसकी जो अच्छी मिसाल है वो हमारे मुज़ाकरे के तहत सामने आई है कि जिन खूबियों का जिक्र किया गया है वो खूबियाँ इसलिए पैदा हुई हैं कि ये हमारे रफ़क़ा ने अपने आप को जमात से वाबस्ता कर दिया। तो जमात से वाबस्ते की असल बुनियाद है जिसकी वजह से ये तमाम खूबियाँ पैदा हुई। चूँकि वक्त मुख्तसर है, कामयाबी की शराइत के तहत जो औसाफ बताए गए हैं उन एक एक औसाफ पर जिक्र गुफ्तगू करने की बजाय मैं दो बुनियादी बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अगर आप उन पर तवज्जो फरमाएँ तो इंशाअल्लाह ये तमाम इनफरादी औसाफ, इज्तिमाई औसाफ पैदा हो सकते हैं या उनके लिए रास्ते हमवार हो सकते हैं। ये दो जो बुनियादी बातें हैं उनमें से एक बुनियादी बात का जिक्र अभी अतर साहब ने किया, दीन। अगर आप ये चाहते हैं कि ये औसाफ आपके अंदर पैदा हो और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हों, तो आप इन दो उमूर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करें और देखें कि तो आपका अपना क्या हाल है इनके सिलसिले में। एक है दीन और दूसरा है ईमान। दीन और ईमान पर अगर हमारी तवज्जो हो और उनको पुख्ता करने की कोशिश हो तो इंशाअल्लाह बहुत सारी खूबियाँ हमारे अंदर पैदा होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको फूल चाहिए तो आपको ये करना होगा कि आप बीज बो दें या जिस दरख्त से वो फूल हासिल करते हैं उसकी शाख आप ज़मीन में लगा दें, तब आपको फूल हासिल हो सकता। उसके अलावा कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे औसाफ के लिए हमको बुनियादों पर तवज्जो करनी चाहिए हमेशा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब बाज़ देहाती साहबा हुजरात के बाहर से आवाज़ दिया करते, एक तरह से बदनज़मी महसूस होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम है वो ज़ाहिर नहीं होता। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी जो बुनियादी वजह बताई वो ये कि वलम्मा यदखुलुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, कि उनके दिल में अभी ईमान नहीं आ रहा है। अगर ईमान आ जाएगा तो उनके रवैये से ज़ाहिर होता है कि ईमान आ गया है। इसलिए आप हमेशा इस बात पर तवज्जो फरमाएं कि ये जो बुनियादी बातें हैं उन पर आपकी नज़र हो, उनके सिलसिले में आप मुतवज्जो हों और उनको बेहतर से बेहतर बनाने की आप कोशिश करें। एक है दीन।
देखिए, दीन का सही फहम व शऊर आपके अंदर पैदा होता है तो कैसी कैसी खूबी आपके अंदर आज खुद पैदा हो जाती है या उनके लिए राहें हमवार होती हैं। दीन क्या है? दीन अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीक़ा है, दीन इस्लाम। दीन इस्लाम वो निज़ाम हयात है, वो निज़ाम ज़िंदगी है जिसको इख्तियार करने से हमको दुनिया में भी कामयाबी मिलती है और आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। दीन रास्ता है, दीन जज़ा का तरीक़ा है, वगैरह वगैरह। इसके सिलसिले में जो अहम बात रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो ये है कि ये हर एक को नसीब नहीं होता, ये हर एक को नसीब नहीं होता। दौलत हर एक को नसीब हो सकती है, शोहरत हर एक को नसीब हो सकती है, दुनिया हर एक को मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक दीन की बात है ये अल्लाह ताला सेलेक्टेड लोगों को देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युती दुनिया मा युहिब्बु व मन ला युहिब्बु, कि अल्लाह ताला दुनिया उनको देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है और उनको भी देता है जिनसे मोहब्बत नहीं करता। वलाकिन युती दीना इल्ला मन अहब्बा, लेकिन दीन उनको देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। फमन आताहुल्लाहुद्दीन फ़क़द अहब्बा, लिहाजा जिसको दीन मिला उसे समझना चाहिए कि वह अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह का महबूब है। अगर हर शख्स ये समझे कि दीन मेरे पास है और मैं अल्लाह का महबूब हूँ तो उसकी शानी कुछ और होगी, उसका अंदाज ही कुछ और होगा, उसके सोचने समझने का तरीका ही कुछ और होगा, क्योंकि उसको एहसास होगा कि मेरे पास बहुत ज़बरदस्त दौलत है दीन की शक्ल में। ये दीन हो तो दुनिया भी आखिरत भी कामयाब। दुनिया है लेकिन दीन नहीं है तो दुनिया का हो सकता है कि कुछ गुजर बसर हो जाए, आखिरत में कामयाबी नहीं मिल सकती। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि जो कोई शख्स इस दीन के अलावा कोई और तरीक़ा लेकर आएगा उसका वो तरीक़ा कबूल नहीं किया जाएगा। तो दीन का फ़हम आप हासिल करें और ये समझें कि आप अल्लाह ताला के महबूब हैं। तो इसके ज़रिए से जो सिफ़ात आपके अंदर पैदा होती हैं उनमें सबसे पहली सिफ़त आप ये ले सकते हैं कि आपके अंदर इखलास पैदा होता है, यानी रिया, नमूद, खुद पसंदी, किब्र, फ़ख्र जिनका जिक्र किया गया है कामयाब की शरात के सिलसिले में, उससे आप महफूज रह सकते हैं। इखलास के माने ये है कि ये आपके और आपके रब के दरमियान है। एक बड़े आलिम दीन ने ये बात बताई है कि उन्होंने कहा कि अल इखलासु सिर्रुन बैनल्लाहि व अब्दिही, कि इखलास क्या है? ये बंदे और रब के दरमियान का एक सीक्रेट है, वो बंदा और रब ही जानते हैं, कोई और नहीं जान सकता। तो ये कैफियत कब पैदा होगी? जबकि आपको एहसास हो कि आप बहुत बड़े दौलत के मालिक हैं, आपके पास बहुत ज़बरदस्त प्राइज पोजीशन है, उससे बढ़कर कोई और दौलत नहीं है। आदमी क्यों दूसरी चीज़ें चाहता है? इसलिए चाहता है कि वो समझता है कि उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब आपको ये एहसास हो कि दीन आपके पास है तो किसी और की चाहत आप अपने अंदर नहीं रख सकते, आप बेनियाज हो जाते हैं। दीन है मेरे पास और ये दीन मिला है, मैं अल्लाह ताला का महबूब हूँ, ये खूबी आपके अंदर पैदा होती है। इस खूबी को पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि दीन क्या है। एक मरतबा रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बड़े उम्दा खजूर पेश किए गए और पानी भी पेश किया गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर तनावल फरमाया और पानी भी नोश फरमाया और आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि इस तरह से मेरे साथ मामला हुआ है। मैंने इसकी ताबीर ये निकाली, रफ़अतु लना फिद दुनिया वल आखिरतु फिल आखिरा, ये जो उम्दा खजूर दिए गए हैं जिनके ज़रिए से हमारी भूख और प्यास मिट गई, वो असल में दीन है जो हमको मिला है। इस दीन की वजह से अल्लाह ताला हमको दुनिया में सरबुलंदी अता करेगा और आखिरत में कामयाब करेगा। तो ताल्लुक़ बिल्लाह की बात ले लीजिए, आप फ़िक्र आखिरत की बात ले लीजिए, इसी दीन के ज़रिए से आपके अंदर पैदा हो सकता है। ये एहसास हो कि ये दीन ही सबसे बड़ा असासा है जो आपके पास है, इससे बड़ा कोई और असासा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद ये खूबी पैदा होती है कि आप इस दीन को क़ायम करने के लिए, इसको जारी व नाफिज करने के लिए दीवानवार जद्दोजहद करते हैं। यानी इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ को अच्छी समझता है दूसरों तक पहुंचा देता है, दूसरों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करता है। ये इंसानी फितरत है। जब किसी शख्स ने ये समझ लिया हो कि दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सकता है तो जाहिर बात है वो दूसरों तक पहुंचाएगा इसको।
तो ग़लबे दीन का जज्बा आपके अंदर बेदार होता है। दीन के फहम को अगर आप निकाल दें तो ये जज्बा पैदा नहीं हो सकता, दीन सेकेंडरी चीज़ बन जाएगी। ये जो बात आती है ना हमारे सामने कि इज्तिमात में देर से आते हैं, जुमा की नमाज में, यहाँ तक कि जुमा की नमाज में भी हम देर से आते हैं, क्यों? किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी अगर नहीं है तो मतलब ये है कि आप उससे बहुत दूर हैं। तावीलात बहुत हो सकती हैं, तावीलात कई हो सकती हैं, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि आपकी जो दिलचस्पी है कहीं और है। इज्तिमा आपकी दिलचस्पी नहीं है, दीन आपकी दिलचस्पी नहीं है, वक्त पर अल्लाह ताला की इबादत आपकी दिलचस्पी नहीं, कोई और है। ये दिलचस्पी आप अपने अंदर पैदा कीजिए, खुद ब खुद वो चीज़ें सेट हो जाएगी। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि अभी आप वक्त पर आइए। आज से अगर 10-15 साल से पहले की तहरीक अगर आप जायज़ा लें तो वहाँ ये बात नहीं आएगी। उससे पहले और जाएं, पीछे और जाएं, ये बात और नहीं आएगी आपके पास। अब ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हो गए। दीन का जो कमज़ोर तसव्वुर हो सकता है वो हमारे अपने जहनों में छा गया है। यही वजह है कि वो खूबी हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती। तो पहली बात तो ये है कि दीन का सही फ़हम व शऊर आप अपने अंदर पैदा फरमाएं। दीन का कुरानी तसव्वुर, ये किताब, इसका आप मुताला करें, और दीन के सिलसिले की जो तशरीहात हमको मिलती हैं तहरीक लिटरेचर में, उनको अपने अपने मुताले में रखें। ये पहली बात है जो हम अपने पेश नज़र रखें। दूसरी जो बात है वो ईमान की है। ईमान के माने क्या है? ये कि आपने दीन को कबूल कर लिया है, बीज बो दिया है आपने, पानी डाल रहे हैं ज़मीन पर, सेंच रहे हैं। अब जाहिर बात है वो बरगुबार लाएगी बीज। तो ईमान से मुराद ये है कि आपने उस दीन को शूरी तौर पर एक्सेप्ट किया है। चुनांचे ईमान के सिलसिले में 3 बातें बताई जाती हैं कि अगर आप ये 3 बातें करते हैं या ऊपर कारबंद रहते हैं तो मतलब ये कि आपका ईमान पुख्ता है या सही मानों में आप ईमान वाले हैं। एक है इक़रारुन बिल लिसान, ज़ुबान से इक़रार करना, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन ही वाहिद तुम्हारी नजात का ज़रिया बन सकता है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इक़रार किया और लोगों के सामने तस्दीक पेश की कि यही दीन है जो तुम्हारे लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकता है। यकीन होगा तभी तो आप कहेंगे। तो इक़रारुन बिल लिसान से मुराद ये है कि आप बबांगे दोहल इस बात का दावा करें कि यही दीन है जो कामयाब कर सकता है इंसान दुनिया और आखिरत में। इसके अलावा कोई और दीन, कोई और तरीक़ा कामयाब नहीं कर सकता। इक़रार के माने तो ये है कि हम अपने ज़ुबान से कलमा अदा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें। इक़रारुन बिल लिसान के माने ये है कि इस दीन का हम दावा पेश करें लोगों के सामने कि यही दीन है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संभाल सकता है। अब जाहिर बात है इस लेवल पर आने के लिए आपको उस तरह का फ़हम हासिल करना चाहिए। उस फहम को हासिल किए बगैर आप दावा भी नहीं कर सकते। दावा तो दूर की बात कीजिए, एक छोटा सा प्रोडक्ट भी कोई बेच नहीं सकता अगर उसको उस पर यकीन नहीं है। दीन तो बहुत दूर की बात है। इक़रारुन बिल लिसान ये है कि आप पूरे शूर के साथ कहें कि यही असल वो दीन है जो हमको कामयाब कर सकता है दुनिया और आखिरत, और यही असल ईमान की पहली सीढ़ी है जिससे आप मंजिल तय करते चले आते हैं आखिरत की। दूसरा यह है कि क़ल्ब से आप उस बात को सही मानें, तस्दीक़ बिल क़ल्ब, क़ल्ब के ज़रिए से उसकी तस्दीक करें, और फिर अमल बिल जवारिह, आपके आज़ा ये गवाही दें कि आप जो ईमान रखते हैं उसी की मुनासिबत से आपका अमल हो रहा है। तो राह खुदा में जद्दोजहद है, ग़लबे दीन की अनथक कोशिशें हैं, एक दूसरे की खैर ख्वाही है, जमात की खैर ख्वाही है। जिन औसाफ का जिक्र किया गया है उन सब का ताल्लुक़ आपके ईमान से है। ईमान जितना मजबूत होगा आपका अमल भी उसी की मुनासिबत से होगा। ईमान अगर हल्का फुल्का है तो अमल भी हल्का फुल्का रहेगा। मिसाल के तौर पर यह कि अगर आप किसी गन में बुलेट रखें और शूट करें तो वो बुलेट अपना इम्पैक्ट डालेगी। वही बुलेट आप अपने हाथ से फेंकें, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बुलेट का जो पावर है, गन का जो पावर है वो आपका ईमान है। ईमान के साथ जब आप अमल करते हैं ना तो वो अमल कहीं और ले जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस अमल के उस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं क्या। देखने को बड़ा मामूली सा अमल होता है, लेकिन इखलास है आपके अंदर, ईमान की क़ुव्वत है आपके अंदर, यही वजह है कि वो अमल जो है वो बहुत गैर मामूली असरात डालने लगता है। इसकी एक और मिसाल आप लीजिए समंदर से। समंदर की जो उसत होती है, उसकी जो गहराई होती है, उसी की मुनासिबत से उसकी लहरें भी होती हैं। पानी नदी में भी होता है लेकिन नदी में उस तरह की लहरें पैदा नहीं होती।
तो जब आपकी फ़िक्र में वसअत हो, आपकी नज़र में वसअत हो, आपके अमल में गहराई पैदा होगी और आपका अमल ऐसा लगेगा कि जिसके ज़रिए से नताज सामने आ रहे हैं। इन सब के ताल्लुक़ आपके ईमान से, आपके यकीन से है। अगर यकीन ना हो तो ज़ाहिर बात उस तरह का अमल भी नहीं हो सकता। तो ईमान से मुराद ये है कि आप अपनी ज़ुबान से उसका इकरार करें जिसको आप मानते हैं सही मानों में। अल्लाह को एक मानते हैं, इकरार कीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, उसका इकरार कीजिए। आखिरत है और तकदीर है वगैरह वगैरह, इन सब का आप इकरार कीजिए। इकरार के माने न सिर्फ ये कि आप अपने ज़ुबान से उनको अदा करें, बल्कि ये भी कहें कि यही वो चीज़ें हैं जिनको आप अपनाने से दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। क़ल्ब के ज़रिए से ये बात क्या कहते हैं कि वाज़ेह होगी कि वे आप जो अमल करते हैं, मतलब आप जो अमल करते हैं उससे मालूम होता है कि आपके क़ल्ब में क्या बात है। अमल अगर पुख्ता होगा तो ज़ाहिर बात है यकीन भी पुख्ता होगा, ऐसा महसूस होगा। जुमा की अहमियत नहीं मालूम है, यही वजह है कि लोग जुमा में देर से आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत बताई कि अगर आप पहले वक्त पर आएंगे तो ऐसा होगा कि जैसा कि आपने अल्लाह के राह में ऊँट ज़ुबा किया। क्यों? क्योंकि आपको यकीन हो जाए कि जुमा में अव्वल वक्त में आने की क्या अहमियत है। वो अगर नहीं रहे यकीन, तो जब इमाम साहब मंबर पर खड़े होते हैं तब आते हैं लोग, या जब नमाज खड़ी होती है तब आते हैं लोग। तो अमल जो है आपके ईमान को डिफ़ाइन करता है, आपके ईमान की गहराई को डिफ़ाइन करता है। जितना पुख्ता आपका अमल होगा, जितना अच्छा अमल होगा, उसी की मुनासिबत से आपका ईमान भी ज़ाहिर होगा। और यही वो ईमान है जो एक हालत में नहीं रहता। आप इज्तिमा अटेंड करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, आपके ज़िम्मेदारान आपकी रहनुमाई करते हैं, तो मतलब ये कि आप अपने ईमान में ताज़गी महसूस करते हैं। एक दो दिन के बाद आप देखते हैं वो ताज़गी कमी, उसमें कमी महसूस होगी। आप महसूस करेंगे कि उसमें कमी आ रही है। ये इंसानी फितरत है। अल ईमान यज़दादु व यनक़ुस, ईमान घटता बढ़ता रहता है। 5 वक्त की नमाज़ें इसलिए फ़र्ज़ कर दी गई हैं ताकि हमारा ईमान ताज़ा होता रहे। तो ये यकीन आपका बड़ा गहरा होता रहना चाहिए। जैसे जैसे वाबस्तगी आपके बड़े जमात से, आपका जमात के मकासद पर गहरा यकीन होना चाहिए, उसके तरीक़ेकार पर गहरा यकीन होना चाहिए, उसके मंसूबे पर गहरा यकीन होना चाहिए। जितना आपका यकीन होगा उसी की मुनासिबत से अमल भी सामने आएगा। इसके मुतालिक एक और बात यह है, देखिए इबादत में आप कोई इनोवेशन इख्तियार नहीं कर सकते, कोई जिद्दत मुद्दत की ज़रूरत नहीं है। खुशी खुशू के साथ आप नमाज अदा कर लें, रोज़े रख लें, हज करें, जो भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिए। लेकिन जहाँ तक अमल की बात है, अमल में आप नए नए तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं। लोगों को दावत पहुँचानी है, उसके लिए कोई एक तरीक़ा नहीं बल्कि हज़ारों तरीक़े हैं उसके। लोगों को सही बात आपको बतानी है, आप कई तरीक़े उसके इख्तियार कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अमल की महदूदियत की वजह से हमारे अंदर वो इनोवेशन भी नहीं आ सका है। हमारे हफ्ता और इज्तिमा में क्या प्रोग्राम होते हैं, कभी आपने देखा कि कोई प्रोग्राम बदल गया है? या हमारे अपने मोहल्ले वाली सतह के जो इज्तिमा होते हैं वहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम होते हैं? कोई नई चीज़ आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, वो अपने ऐड में भी चेंज लाते हैं, एक अरसे के बाद वही ऐड रिपीट नहीं करते। इंसानी फितरत घुता जाती है अगर वो एक ही चीज़ को देखती रहे। तो अमल की जो सतह हैं वो आपके ईमान से ताल्लुक़ रखती हैं। जब ईमान आपका पुख्ता हो जाएगा और आपका यकीन बढ़ता चला जाएगा, दिन ब दिन आपके अमल में वसअत आती चली जाएगी। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि काम कीजिए, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि भाई आप काम ज़्यादा करते हैं, कम कर दीजिए, अपने घर पर तवज्जो कीजिए। ये नौबत अभी हमारे दरमियान नहीं आ सकी। तो इन सब का जो ताल्लुक़ है वो आपके ईमान की पुख्तगी से है। इसलिए ईमान की पुख्तगी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। ईमान की पुख्तगी से मुराद कोई एक पहलू नहीं है बल्कि कई पहलू हैं उसमें। उन सब पर हमारी अपनी बैक वक्त नज़र होनी चाहिए। हमारे अपनी इनफरादी मुलाकातों में उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारे इज्तिमा पर उसमें गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारे जो मुताल्ले के इज्तिमा वगैरह होते हैं, स्टडी सर्कल, उनमें उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तब कहीं जाकर इसकी बेहतरी की हम सोच सकते हैं। फिर एक बात यह भी है कि देखिए दिन के जो मामलात हैं हम कर लेते हैं, तवज्जो दिलाने पर भी करते हैं और ख़ुद से भी करते हैं, लेकिन रात के जो मामलात हैं जो इबादत से मुताल्लिक़ हैं उनको आप उसी वक्त कर सकते हैं जबकि आप डेलिब्रेटली उसके लिए कोशिश करें। जब तक कि डेलिब्रेटली आप कोशिश नहीं करेंगे वो चीज़ आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती। इसलिए जब आपका ईमान पुख्ता होगा तो एक बात ये भी बताएगी कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा। इंशाअल्लाह इस पर आप दर्स हदीस सुनेंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा।
अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होने के माने क्या है कि आपके आमाल से ये मालूम होगा कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत है। आपके आमाल से मालूम होगा कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत है। किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉय को आप देख लें, उसके काम से मालूम होता है कि वो किस कंपनी से वाबस्ता है। जब किसी फ़र्द का ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जाएगा तो उसका अमल बताएगा कि अल्लाह से उसका ताल्लुक़ मजबूत हुआ है। तो इसका जो नापने का मियार है वो दिन के अमल नहीं बल्कि रात के अमल है। इसलिए औसाफ में ये बात भी बताई गई कि आप अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें इन आमाल के ज़रिए से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलैकुम बिस्सलातिल लैल, तुम अपने ऊपर रात की नमाज को लाजिम करो। फ़इन्नहा दाबुस सालिहात मिन क़ब्लिकुम, ये तुम्हारे जो पहले के बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जो तुम्हारे के पहले के लोग जो नेक थे गुजरे हैं, उनकी ये आदत थी, उनकी ये आदत थी। यानी रात में उठना कोई एक वक्त की मामला नहीं हो सकता, जब तक कि वो आदत ना बन जाए आप नहीं उठ सकते। क्योंकि दिन की बात है आप कर ले सकते हैं, रात में जब तक कि आप उठना नहीं चाहेंगे नहीं उठ सकते। तो अगर आप किसी शख्स के अंदर ये चीज़ पैदा करना चाहें तो कैसे करेंगे? जब तक कि आप उसको अल्लाह से करीब ना करें, जब तक कि उसके ईमान को पुख्ता ना करें, ये चीज़ें उसके अंदर पैदा नहीं हो सकती। तो तहरीक इस्लामी कामयाबी की शराइत के तहत जो बातें बयान की गई हैं वो औसाफ से मुताल्लिक़ हैं। इनफरादी औसाफ हैं, इज्तिमाई औसाफ हैं, और वो औसाफ हैं जिनसे हमारी शख्सियत पाक होनी चाहिए। बुरे औसाफ, बुरे आदात और अखलाक। उस किताब का अच्छे का आप मुताला फरमाएं। उसका जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि आपके अंदर दीन और ईमान के सिलसिले की पुख्तगी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुख्तगी होगी उसी की मुनासिबत से आप इस राह में आगे बढ़ेंगे। आखिरी बात यह अर्ज़ करनी है आपसे कि देखिए, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपकी मेहनत से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो उसके जो डिविडेंड्स हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसका जो नेट प्रॉफिट है, इस पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, इसके इम्कान ज़्यादा हैं। तो तहरीक इस्लामी से वाबस्तगी के बाद जो हमारा अपना मामला होता है ना, जो हमारे अपने आमाल से ज़ाहिर होता है, हमारे अपने रवैयों से ज़ाहिर होता है, हमारे अपने वज़ाख़ता से ज़ाहिर होता है, हमारे अपने घरों से, हमारी दुकानों से, हमारे मामला से ज़ाहिर होता है। इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसको आप बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? कोई इज्तिमा करने से बात नहीं बनेगी। तो आप ये यकीनी बनाइए कि हर फ़र्द जो इससे जुड़ता है उसके दीन और ईमान को आप पुख्ता करें। यही असल में इन्वेस्टमेंट है। जितना गहरा यकीन होगा आपका दीन पर, उसी की मुनासिबत से आपके अंदर ये शऊर बेदार होगा कि इस दीन को मुझे कायम करना है। जितना आपका ईमान पुख्ता होगा उसी की मुनासिबत से आपके आमाल में बेहतरी आएगी, आपके आमाल में ताजगी पैदा होगी, और उसी की मुनासिबत से आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो दीन और ईमान में जितनी पुख्तगी आपकी होगी उसी की मुनासिबत से आपका इन्वेस्टमेंट तहरीक में होता रहेगा। और जिस फ़र्द का शऊर ज़्यादा है इनके सिलसिले में, वही तहरीक का बहुत अच्छा फ़र्द आपको नज़र आएगा। उसकी वक्त की पाबंदी, उसका डिसिप्लिन, उसका अपना हुलिया, उसकी अपनी ज़ात, उसका अपना घर, उसका अपना कारोबार, सबको देख लीजिए, ऐसा लगेगा कि भाई शख्स मिसाली है। वो शख्स मिसाली इसलिए है कि उसने अपने आप को तहरीक के हवाले किया है, तहरीक को समझा है, तहरीक के मकसद को समझा है, उसकी स्पिरिट को समझा है। तो यही वो असल चीज़ है जो कि हमें इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अपना दीन पर यकीन गहरा से गहरा होता चला जाए, गहरा से गहरा होता चला जाए। और इसी बात का हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हम इतने साल से जुड़े हैं जमात इस्लामी से। अगर कोई हमसे ये पूछे कि दीन क्या है तो हम कैसे जवाब देंगे? अगर कोई हमसे आर्ग्यू करे कि इस दीन के अलावा कोई और दीन हो सकता है तो हम कैसे उसको काउंटर करेंगे? ईमान की पुख्तगी के ज़राए क्या हो सकते हैं? आज के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस की कोई हद नहीं है। कभी किसी ज़माने में तस्वुर नहीं था कि इज्तिमा में बैठने वाले अफराद भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं केवल, लेकिन आप इज्तिमा छोड़ दीजिए, मस्जिद में आने वाले अफराद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक फ़ोन की रिंग बजी, ख़त्म, डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे माहौल में आप अपने ईमान की सलामती की क्या कोशिश करेंगे और ईमान की गहराई के लिए आप क्या कोशिश करेंगे, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, आपने बड़ी बेहतरीन रहनुमाई हमें की है। वो रहनुमाई ऐसी है कि जिसके तहत हम मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं आज के हालात के तहत। इस पर हमारी अपनी तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इनफरादी औसाफ मतलूब हैं कामयाबी की शराइत के सिलसिले में, अल्लाह ताला वो औसाफ हमारे अंदर पैदा फरमाएँ, और जिन बुरे अखलाक से, जिन बुरे औसाफ से हमें दूर रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें उनसे दूर रखे। अल्लाहुम्मा आती नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा, अल्लाह ताला हमारे नुफूस को, हमारी जानों को, हमें हमारा तक़वा अता फरमाए
वो खैरुमन ज़क्काहा वो अंता वलियुहा मौलाहा, अल्लाह ताला ही बेहतर मुज़क्की है और वही इसका वली और मालिक व मौला है। आमीन रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।